A public interest litigation has been filed in the Allahabad High Court demanding an inquiry by the Central Bureau of Investigation into the Hathras stampede incident, which has claimed 121 lives so far, leaving 28 injured. The PIL has been filed by Advocate Gaurav Dwivedi, who is a lawyer at the Allahabad High Court. As many as 121 people have died, while 28 have sustained injuries. According to a statement from the Office of Relief Commissioner, of the 28 injured, 6 people are undergoing treatment at Jawaharlal Nehru Medical College in Aligarh. 6 people are admitted at Deen Dayal Hospital in Aligarh. 9 people are under treatment at Bagla Hospital in Hathras. 1 at Agra SN Medical College, while 6 are undergoing treatment at Eta Medical College in Hathras. The official statement mentioned, earlier today, the Uttar Pradesh police carried out a search operation at Ram Kutir Charitable Trust in Manipur district, Mainpuri district, in search of Bhole Baba, who held a satsang in Hathras where a stampede took place, claiming several lives. However, he was untraceable, said the police. We'll now be connecting with our state head from UP, Shiv Kripal. Shiv Kripal. जी शिव कृपाल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आप ये बताइए कि बागदाद के कारणों की जांच पर नवीनतम अपडेट क्या है अभी तक? आज जैसा कि मुख्यमंत्री आज पहुंच चुके हैं हाथरस में, और हाथरस में मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद सारे अधिकारी उनको अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट के अनुसार ही अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस पूरी जो ये भगदड़ की जो कांड हुआ है, जो इस बाबा के सत्संग में जो कांड हुआ था, उस कांड का FIR दर्ज हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस FIR में बाबा का कोई नाम नहीं है, केवल वहां के आयोजक जो थे और जो उनके सेवादार थे उनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। लेकिन बाबा के खिलाफ अभी FIR में बाबा का कोई नाम नहीं है। हालांकि बाबा को सर्च करने के लिए पुलिस टीम, कई थानों की पुलिस टीम मैनपुरी आश्रम में पहुंच चुकी है, लेकिन बाबा अभी तक कोई सुराग बाबा का नहीं लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि बाबा का जो आश्रम है उसके अंदर ही कोई सुरंग है, और उस सुरंग से बाबा कहीं फरार हो गए हैं। अब ये पुलिस के पूरे सर्च ऑपरेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बाबा कहाँ गए हैं। लेकिन अभी जो CM वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो सख्त निर्देश दिया है अपने पूरे प्रशासनिक अमले को, और ये बताया है कि चाहे यह साजिश हो, षड्यंत्र हो या फिर गलती हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तब देखना यह है कि जो CM को रिपोर्ट अभी SDM ने दिया है, SDM ने DM को दिया है और DM ने CM को ये अपनी रिपोर्ट दी है। और आज की अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो जो आंकड़ा कल 116 की थी, आज आंकड़ा 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौत में अगर आप देखें तो इस सत्संग में हुई इस भगदड़ के मौत में सबसे ज्यादा मौत महिलाओं की हुई है। इन 121 लोगों की मौत में तकरीबन 112 लोगों केवल महिलाएं हैं, बाकी बच्चे और 1-2 पुरुष हैं। तो कुल मिलाकर ये जो लोक मंगल समागम हो रहा था, जो कल एक मंगलकारी के रूप में ये साबित हुआ, और वहां पर प्रशासन के रूप में अगर हम देखें तो प्रशासन को जो बुनियादी सुविधाएं वहां करनी चाहिए थी, यह तय है कि उसने नहीं की थी, क्योंकि प्रशासन की ओर से केवल 80,000 यानी 80,000 लोगों के लिए वहां पे परमिशन था, जबकि वहां पर तकरीबन 2.5 लाख लोग पहुंच चुके थे। और 2.5 लाख लोगों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं की गई थी। शिव कृपाल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये जैसे कि आपने FIR को मेंशन किया था, जो the FIR has been registered under the Bharatiya Nyay Sanhita section 110, attempt to commit culpable homicide, 126(2), 223, 238, जो कि कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के अंदर आता है। क्या इसमें आप कुछ जानकारी दे सकते हैं हमें कि ये कॉजिंग ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस क्यों है? इसमें क्या कोई बड़ी घोटाले की संदिग्ध है? अब इसमें इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि क्योंकि बाबा एक पाखंडी था, और पाखंड होने के नाते जो वहां पे लोगों से एक इसके अगर देखें तो कुछ तरह की अपनी एक वसूली भी थी। और जो अगर ये जो भारतीय न्याय संहिता जो कि पहली बार अभी उत्तर प्रदेश में उसमें बदलाव हुआ कानूनों में पूरे देश में, और IPC की जगह BNS हो गया। सबसे मजे की बात यह है कि जो परसों अभी
ये बीएनएस आया था, उसके लिए एक इतनी बड़ी घटना बीएनएस अब उसकी गवाह बनी है। और बीएनएस में जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं को अगर आप देखें तो उन धाराओं में मौत की भी है और हत्या की भी है। उसके अलावा जो वहां से पाखंड और पाखंड के वजह से जो इस तरह से जनता के साथ ठगी था, इसका भी आरोप उसमें लगा है। और इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी एक याचिकाएं दायर हो चुकी है कि इसके लिए एक इस तरह की कोई जांच की जाए, सीबीआई की डिमांड की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो हृदय विदारक घटना घटी है, जो वो 1954 जो प्रयागराज का महाकुंभ हुआ था, उस समय एक कभी घटना इस तरह की घटी थी जो इस बार फिर से दोहराई है उत्तर प्रदेश में उसने इतिहास को। और यह निश्चित रूप से जो सीएम योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंचे हैं, उन सारी एफआईआर में जो दर्ज जो बीएनएस के तहत धाराएं लगी हैं, उन धाराओं को दृष्टिगत रखते हुए और भी हो सकता है कि उसमें नाम बढ़ाए जाए। उसमें यह भी हो सकता है कि अभी तक तो एफआईआर में दर्ज नहीं है बाबा का नाम, लेकिन हो सकता है कि अब बाबा का नाम भी दर्ज हो और जनता की माने, वहां के लोगों की माने, जो वहां पीड़ित है उनकी माने, वहां घायलों की माने, तो उनका ये मानना है कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ा घटना हो गई है। जो बाबा को चमत्कारी मानते थे, जो बाबा को परमात्मा मानते थे, जो बाबा को भगवान मानते थे, उनके यहाँ आकर इतने लोगों की मौत निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है। जी शिव कृपाल, अपडेट्स के अनुसार जो एफआईआर रजिस्टर किया गया था, उसमें ये भी एलिज किया गया है कि ऑर्गेनाइजर्स ने जो एक्चुअल नंबर ऑफ डिवोटीज थे जो सत्संग के लिए आए थे, उसको कम करके बताया गया है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो जितने डिवोटी वहां आए थे, उसमें एफआईआर को अगर हम देखें तो कम आंकड़े करके दिखाए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर वो अभी भी जांच की जो रिपोर्ट आ रही है, उन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो जो वहां भगदड़ मची है, उस भगदड़ में 80,000 की केवल जो परमिशन थी वो केवल 80,000 डिवोटीज के लिए परमिशन थी, लेकिन वहां पे तकरीबन 2 लाख to 250 लाख डिवोटीज के पहुंचने की वहां जो खबरें हैं निकल के आ रही हैं। अब उस एफआईआर को भी अगर देखा जाए तो जब आप सीएम पहुंचे हैं, उनके सामने सारी रिकॉर्ड पहुंच गए हैं। अब देखना यह होगा कि सीएम ये मीटिंग जब लेते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग लेने के बाद से वहां एफआईआर में क्या तब्दीली होती है और उस एफआईआर में और कितने लोग शामिल किए जाते हैं और उसके जो विवेचना होगी उसके दौरान उसमें क्या क्या निकलते हैं। तो कुल मिलाकर जो कम करके दिखाया जा रहा है डिवोटी, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वहाँ की जो भीड़ है, जो वहाँ के जो चश्मदीद हैं, जो वहाँ के आई विटनेस हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहाँ की भीड़ तकरीबन 2 लाख से ऊपर थी। जी शिव कृपाल, ये जो स्टेट और नेशनल लीडर्स है, उनकी ओर से क्या अभी तक उनकी ओर से क्या रिस्पांस मिली है इस हादसे को लेकर? जैसा कि कल जैसे ही हादसा हुआ, उस समय नरेंद्र मोदी सदन में भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री, और जैसे ही उनको खबर मिली उन्होंने अपना भाषण रोककर इस मामले में अपनी संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने व्यक्त की, मतलब सभी नेशनल लीडर्स की अगर हम कहें तो, चाहे गृह मंत्री हो, इवन राष्ट्रपति ने भी इसमें संवेदना व्यक्त की। और सबका अगर हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की माने तो दोनों की तरफ से 2-2 लाख रुपए उनको दिया गया है जिनकी डेथ हो गई है, और 50-50 हजार रुपए उनको दिया गया है जो लोग इसमें घायल हैं। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों का ये मानना है कि इसमें पूरी तरह से इस मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद ही इस पे जो लोग भी अगर इसमें शामिल होंगे उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, और पीड़ितों के साथ, पीड़ितों के परिवार के साथ भी मुख्यमंत्री जाकर मिलेंगे। आज जब हाथरस गए हैं तो वहाँ पीड़ितों के जो भी परिवारजन हैं उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी मिलेंगे, और इसमें कहीं से भी कार्रवाई में कोई कोताही बरसने के मूड में नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो बाबा हैं उन पे भी कार्रवाई हो। हालांकि बाबा अभी तक मिले नहीं है, लेकिन जो नेशनल लीडर्स की अगर हम बात करें तो सारे जो भी लीडर्स हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सारे नेशनल लीडर ने परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है और जो मृतक हुए हैं उनके लिए ईश्वर से
कामना की है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। जी शिव कृपाल, जो जैसे कि 28 इंजर्ड है अभी तक, जीवित बचे लोगों की ओर से कोई बयान या बयान आया है जिसमें बताया गया कि ये हादसा कैसे हुआ था? जी, दरअसल जो भी जीवित बचे हैं उनके अगर हम बात करें तो जो उनका कहना है, जो घायलों का कहना, उनका ये मानना है कि सब कुछ सही चल रहा था, गर्मी बहुत थी और उमस था। वहाँ उमस की वजह से लोग थोड़ा अफरा तफरी मच गई और जैसे ही बाबा निकले, बाबा का काफिला निकला, तो लोग ये मानते थे कि बाबा के चरण छू लेंगे, बाबा के चरण रज यानी उनके चरणों की धूल अपने माथे लगा लेंगे तो उनके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। उस पाखंडी बाबा के पीछे लोग उसके चरणों की धूल लेने के लिए दौड़े, उसके चक्कर में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ मच गई। उसके साथ ही जो वहाँ के सेवादार थे उन्होंने वहाँ पर कुछ महिलाओं को धक्का दे दिया और धक्का देने की वजह से कुछ महिलाएं वहाँ पर, जो हाईवे था अलीगढ़ कानपुर हाईवे, उस पर जब बाबा का काफिला जा रहा था तो उसके बगल में गड्ढे थे, उन गड्ढों में कुछ महिलाएं गिर गईं और जब एक गिरी तो एक पर एक गिरती चली गई। तो कुल मिलाकर वहां पर जो सेवादार थे उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई और चरणों की धूल लेने के लिए जो भगदड़ मच गई, इसको लेकर जो गिरा फिर गिर ही गया, वो उठ नहीं पाया और गिरते कर रहे लोग उसके ऊपर रो उठ के लोग चरणों की धूल लेने जाते रहे। तो कुल मिलाकर जो वहाँ के लोगों की माने तो केवल भगदड़ और वहाँ की उमस और सेवादारों की धक्का मुक्की की वजह से ये घटना को अंजाम मिला। अब वही सेवादार, वो जो वहाँ पर भक्त है, जो डिवोटीज है, उन्हीं का मानना है कि वो तो मानते थे कि उनके बाबा चमत्कारी हैं, उनके बाबा परमात्मा हैं, उनके बाबा साक्षात विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वहां पर जाकर इस तरह के अमंगलकारी कार्य हुआ, इसके लिए वो सब बहुत दुखी हैं। जी शिव कृपाल, जैसे कि अपडेट्स आ रहा है कि ये डेथ टोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ का लोकल अथॉरिटीज और वहाँ का जो मेडिकल टीम्स है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं इस हादसे को? अब मेडिकल टीम की अगर हम बात करें सोलह तो वहां पर आप समझिए कि एक जिले के मेडिकल टीम और एक जिले के मेडिकल कॉलेज से काम बनता नहीं दिखा, इसलिए हाथरस मेडिकल अस्पताल, एटा अस्पताल, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इन 4-5 जिलों में अस्पतालों में इन जो घायलों की अगर देखें तो वहाँ पे जमा हो चुकी है भीड़। और वहाँ के मेडिकल स्टेटस की अगर हम बात करें तो अभी जो डेथ का जो रिपोर्ट अभी तक सरकारी आंकड़े की अगर हम बात करें, जो पुष्टि हुई है, जो प्रूफ हुआ है कि कितने लोगों की मौत हुई है, वो आंकड़ा 121 तक पहुंच गया है और ये माना जा रहा है कि अभी ये आंकड़ा 1-2 और बढ़ सकते हैं। तो अब ऐसे में जो मेडिकल टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं, तो वो मेडिकल टीम अपनी पूरी चुस्त दुरुस्त है और पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। लेकिन जो ये हादसा हुआ वो इस तरह से हुआ, अचानक हुआ और इतने लोगों को वहाँ डेथ और घायल हो गए कि उनको देखकर ये अभी अनुमान नहीं लगा सके थे ये मेडिकल टीम कि ऐसा भी हो जाएगा। हालांकि मेडिकल टीम को जब इतनी बड़ी भीड़ वहाँ जुटनी थी तो निश्चित रूप से प्रशासन को ये तय करना चाहिए था कि वहाँ पर एक इमरजेंसी मेडिकल टीम तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो ये घटना जो घटी वो तकरीबन 2 बजे घटी और 2 बजे के बाद से वहां जब प्रशासन संभाल पाई अपनी स्थिति तो तकरीबन 2 घंटे लग गए। तो ऐसे में 2 घंटे तक कहीं न कहीं मेडिकल टीम अफरा तफरी में ही रही और मेडिकल टीम भी एक जिले के संभाले वो न समझ सकती थी, इसीलिए 5-6 अस्पतालों को, 5-6 जिले के अस्पतालों को और मेडिकल कॉलेज में लोगों को भेजा गया। जी शिव कृपाल, वहाँ लाखों डिवोटीज थे सत्संग में, तो क्या इन लाखों लोगों के लिए वहाँ जो भीड़ थी उनके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर अप्लाई किया गया था? जी यही तो दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर इस तरह की जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए वहां ऐसी भीड़ के लिए, वो नहीं थी। और यही कारण रहा कि वहां पर अगर हम देखें तो जिस तरह की प्रशासनिक अमला वहां जुटना चाहिए, 2 लाख की जहां पे डिवोटी हो, 2 लाख की जहां भीड़ हो, वहां पर अगर हम प्रशासनिक रूप से देखें तो प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से वहां बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए थी, वहां एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, तो वहां पर एंट्रेंस और एग्जिट
का कोई अलग से द्वार होना चाहिए था, वहाँ भगदड़ न मचे, इसके लिए प्रशासन को वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये सारी व्यवस्थाएं नदारद थी, यही कारण था कि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो ये सेवादार थे उनके अपने भी बहुत एक तरह से अपनी तरह की एक फौज जुटा रखी थी वहाँ पे, वॉलेंटियर के रूप में जो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते थे, और वो वॉलंटियर ही वहाँ के डिवोटी से धक्का मुक्की करने लगे, और यही कारण रहा कि धक्का मुक्की के दौरान ये भगदड़ मच गई। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, इसके लिए वहाँ पर प्रशासन कहीं ना कहीं उसके साथ प्रशासन की चूक थी, और कहीं ना कहीं प्रशासन को जो व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए थी, उस भीड़ को देखते हुए उस तरह की व्यवस्था वहाँ पर प्रशासन ने नहीं की थी। जी, इस घटना के जवाब में राज्य और राष्ट्रीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही है और वो क्या कार्रवाई की योजना बना रहे हैं? अगर इस पूरी घटना पर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव ने इस पर पूरी तरह से योगी आदित्य सरकार पर हमला करते हुए हमला बोला है और कहा है कि पूरी तरह से सरकार नाकाम है और ये सरकार की फेलियर है, वहाँ के प्रशासन की फेलियर है। उनकी अगर माने तो उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा हो या अन्य प्रशासनिक जो बुनियादी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, सभी एक तरह से ध्वस्त हैं। वो मान के चल रहे हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से प्रशासन और सरकार पर हमला करते हुए नजर आते हैं। उनका ये मानना है कि ये सरकार जो भी सुविधाएं देनी चाहिए जनता को और जनता की भीड़ को देखते हुए वो नहीं दे पाई, और उनके पास दरअसल उस तरह की सुविधाएं भी नहीं है, ऐसा मानना है अखिलेश यादव का। जी शिवकृपाल, कोई और जानकारी जो आप हमें दे सकते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट या कोई डिटेल्स? अब इसके बारे में अभी तक तो जो 24 घंटे में जो सीएम योगी आदित्य ने जो 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट उनके पास तक पहुंच गई है। तब उस रिपोर्ट के बाद जो अपडेट आएगा वो अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वही अपडेट है। और इस अपडेट के जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ की जब मीटिंग कर लेते हैं आज, तब देखना होगा कि वहाँ पर और क्या अपडेट मिल सकती है और वहाँ पर घायलों की जो स्थिति है वो किस तरह से सुधर रही है। अभी ये भी देखना होगा कि वो कैसे अभी किया जा सकता है। हालांकि एक अपडेट अभी वहाँ पे है कि ये जो बाबा है, मैं आपको बता दूं कि ये बाबा कांस्टेबल था, और कांस्टेबल जो ये इसके ऊपर भी लगातार कई FIR दर्ज है, जो कि रेप के केस में भी ये बर्खास्त हुआ था, और ये बाबा को अब ढूंढा जा रहा है। उसके आश्रम पे पुलिस पहुंच चुकी है। फिलहाल अभी अपडेट सीएम के रिपोर्ट के बाद जो मिली है, और सीएम देखते हैं कि इस पे क्या निर्देश देते हैं, उसके बाद ही कोई इस पे अगला अपडेट दिया जा सकता है। जी शिवकृपाल, शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और इस हादसे में हमें डिटेल्स और अपडेट्स बताने के लिए।